मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग अपने मैथ्स का जो चैप्टर 3 है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वो करने वाले हैं। ठीक है, उसमें हम एक नया कॉन्सेप्ट करेंगे विच इज वर्ड प्रॉब्लम। सो वर्ड प्रॉब्लम क्या होती है, आपको लग रहा है यहाँ पे प्रॉब्लम लिखा हुआ है कि ये तो बहुत डिफिकल्ट चीज़ होगी या हम लोग नहीं कर पाएंगे, कैसे करेंगे। तो इसको हम दूसरे तरीके से देखेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम को हम शब्दों का खेल भी बोलते हैं। तो खेल तो आपको पता है कैसे खेलते हैं, हम बहुत सारे खेल खेल चुके हैं और उनको पहचानते भी हैं। ठीक है, तो हम भी आज ऐसे ही सीखेंगे कि इन शब्दों के खेलों को किस तरीके से पहचानना है और किस तरीके से खेलना है। ठीक है, तो शुरू करें। तो हम लोग सीखेंगे कि हमें शब्दों के साथ कैसे खेलना है। तो हम लोग सबसे पहले सेंटेंस रीड करेंगे जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है। द किंग गेव पनिशमेंट टू द क्रिमिनल। ठीक है, अब इस शब्दों के खेल में हमें क्या करना है, जो जो वर्ड हमें आते हैं, जो हमें इंग्लिश में जिन्हें हम पहचानते हैं, उन्हें हम हिंदी में परिवर्तित करेंगे, हिंदी में बदलेंगे कि उनको किस तरीके से हम बोल सकते हैं और उनको क्या बोला जाता है। जैसे किंग को हम राजा बोलते हैं, ये सबको पता है। गेव को हम दिया बोलेंगे, पनिशमेंट दंड, टू को क्रिमिनल दोषी या अपराधी, इसमें से हम कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे पहचाना कि हमें यहाँ पे कितने सारे शब्द पता थे। अब हम इसको किस तरीके से करेंगे, अब गेम के नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। जब हमारे पास ये सारे शब्द आ गए तो अब हम इन सब शब्दों को मिला के यहाँ पे एक सेंटेंस बनाएंगे, एक अच्छा सा वाक्य बनाएंगे। जैसे राजा, दिया, दंड, को, दोषी या अपराधी। सो राजा ने दंड दिया किसको, दोषी को। तो हम कैसे बोल सकते हैं, राजा ने दोषी को दंड दिया, इस तरीके से। राजा ने अपराधी को दंड दिया। ठीक है, तो ठीक है, अभी हमने देखा कि हमने इस सेंटेंस को कैसे हिंदी में पूरा बदला। तो अब आप देखेंगे कि इसमें होता क्या है कि हो सकता है कोई इंग्लिश में शब्द जो है वो पीछे की तरफ आ रहा हो, लेकिन हिंदी में जब हमने उस वाक्य को बदला तो वो आगे और पीछे हो सकता है, उनकी जगह सेम नहीं रहेगी। जैसे हमारा किंग जो था वो यहाँ पे था और यहाँ पे हमारा राजा सबसे पहले आ गया। हमारा गेव यहाँ पे था लेकिन दिया हमारा बिल्कुल अंत में आ गया। पनिशमेंट यहाँ पे था, हमारा दंड यहाँ पे हो गया। तो इस तरीके से हमारे सारे जो वर्ड्स है वो कहीं ना कहीं पे अपनी पोजीशन बदल लेते हैं। जब हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें हमें ये सोच के डरने की जरूरत नहीं है कि हमने गलत उसको बदला होगा या फिर उसमें कुछ गलती होगी। हो सकता है आपने बिल्कुल सही बदला हो लेकिन शब्द अपने आप में अपनी जगह को बदल सकते हैं। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया कि ये हमारे शब्दों का खेल है, तो हर खेल के कुछ नियम होते हैं और कुछ लेवल्स होते हैं। तो अभी जो हमने सीखा कि आपको किसी भी सेंटेंस को हिंदी में चेंज करना है, ये हमारा इस गेम का नियम है कि आपको जो भी आपको सेंटेंस दिया हुआ है उसको हिंदी में चेंज करके उसको समझने की कोशिश करनी है। तो ये हमारा नियम हुआ। अब हम इसके लेवल्स की बात करते हैं। हमारे इस गेम में 2 टाइप के लेवल्स होते हैं, एक एडिशन और एक सब्ट्रैक्शन। इसमें और आगे भी बहुत सारे लेवल्स हैं, लेकिन अभी के लिए हम आपको सिर्फ 2 लेवल के बारे में बताएंगे। तो जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है, तो हर लेवल के कुछ अपने अलग वोकैबुलरी होती है, अलग वर्ड्स होते हैं जो इस लेवल में यूज होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई गेम खेल रहे हो और आपको उसमें ये नहीं पता कि रन का मतलब क्या होता है, तो क्या आप उस गेम को जीत पाओगे? नहीं ना। तो ऐसे ही हम इन दोनों में क्या करेंगे, इन दोनों की वोकैबुलरी, शब्दावली पता करेंगे कि इन दोनों लेवल्स की क्या है और उसके बाद फिर हम उसको आगे बढ़ा के समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे हम सबसे पहले आते हैं एडिशन वाले लेवल पे। तो इसमें हम कौन कौन से अलग अलग वर्ड्स यूज करते हैं। जैसे एडिशन के लिए हम ये क्या लिखा हुआ है, ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर वर्ड यूज कर सकते हैं, टोटल वर्ड यूज कर सकते हैं, मोर वर्ड यूज कर सकते हैं, सम वर्ड यूज कर सकते हैं, एड वर्ड यूज कर सकते हैं, पुट टुगेदर वर्ड यूज कर सकते हैं और प्लस वर्ड यूज कर सकते हैं। तो गेम को अगर आपको अच्छे से खेलना है तो आपको ये सारे वर्ड्स पता होने चाहिए कि एडिशन के अलावा और हम कौन से ऐसे शब्द जो उसकी जगह पर
यूज कर सकते हैं। ऐसे ही हम सब्ट्रैक्शन पे आते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए हम डिफरेंस वर्ड यूज कर सकते हैं, टेक अवे यूज कर सकते हैं, गिव अवे यूज कर सकते हैं, लेस यूज कर सकते हैं, लेफ्ट यूज कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट यूज कर सकते हैं और माइनस वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन सारे शब्दों को बहुत अच्छे से याद करना है कि हम सब्ट्रैक्शन के लिए कौन से वर्ड्स यूज करेंगे और एडिशन में हमारे कौन से वर्ड्स यूज होंगे। ओके, सो अभी हमने ये सीखा कि इसको ट्रांसलेट कैसे करना है और इसको समझना कैसे। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम लिख के कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो चीज करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट सेंटेंस में इसको रीड करना है और जो जो शब्द आपको समझ में आ रहे हैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके लाइन को अच्छे से समझना है। मिस्टर शर्मा हैड ₹2,98,175 इन हिज अकाउंट। सो यहाँ पे मिस्टर शर्मा कोई पर्सन है जिसके अकाउंट में, अकाउंट कहाँ पे होता है हमारा, बैंक में, तो उसके बैंक अकाउंट में इतने पैसे ऑलरेडी हैं पहले से। नेक्स्ट, ही डिपॉजिटेड, डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना, उन्होंने जमा किए, उसमें 1,34,281 इतने रुपीज उसमें और जमा किए, मोर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोर। हाउ मच मनी डज ही हैव इन हिज अकाउंट, तो हाउ मच मनी मतलब अब उनके अकाउंट में टोटल कितनी मनी है। तो मोर वर्ड से हमें ये पता चल रहा है कि ये हमारा एडिशन वाले लेवल का क्वेश्चन है, तो हम इसमें ऐड करेंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता था कि उनके अकाउंट में इतने रुपीज हैं, तो वो वाली लाइन लिखेंगे, अमाउंट इन हिज अकाउंट। सो कितने रुपीज थे, 2,98,175। इसके बाद हमने उसमें और डिपॉजिट किए, तो अब क्या आएगा हमारा, अमाउंट डिपॉजिटेड मतलब इतने पैसे और जमा किए। कितने जमा किए थे, 1,34,281। अब मोर से हमें पता था कि हमें टोटल अमाउंट बताना है, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, टोटल अमाउंट। अब यहां से हम एडिशन स्टार्ट करेंगे। तो अब उनके अकाउंट में टोटल कितने रुपीज है, 4,32,456। तो इस तरीके से ही हम एक एडिशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 3 लाख। सो हमें क्या बताया है यहाँ पे कि जो टोटल पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन क्या होती है, जनसंख्या की, उस और किसकी जनसंख्या बताइए, एक टाउन की, किसी भी एक छोटे से जगह की, छोटे से शहर की। तो क्या बताइए, पॉपुलेशन वहां पे 3 लाख लोग रहते हैं। अब आउट ऑफ दीज, इन लोगों में से 168,280 आर मेल्स, मेल्स मतलब आदमी है, ठीक है। हाउ मैनी फीमेल्स, हमें क्या पता लगाना है वहां पे कितनी फीमेल्स हैं, कितनी लेडीज हैं, कितनी औरतें हैं, आर देयर इन द टाउन। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इसमें एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन। तो आपको यहाँ पे टोटल चीज बताइए, उसमें से हमें एक चीज बता दी है और हमें दूसरी चीज निकालनी है। तो जब हमें टोटल दिया होता है और एक चीज बता दी गई होती है और दूसरी चीज निकालनी होती है, तो वहां पे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे कि हमें टोटल पॉपुलेशन क्या दी हुई है, 3 लाख। इसके बाद उन्होंने क्या बताया हमें, मेल्स। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं हमारे, 168,280। तो जब हम, क्योंकि हमें यहाँ पर दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ फीमेल्स कितना आ रहा है, ठीक है। तो अब जैसे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, 0 में से 0, 0, 0 में से 8 जा
इसको देंगे, फिर ऐसे ही हम नेक्स्ट को देंगे। तो इस तरीके से हमें इनको यहाँ पे बोरो देना है। अब हमारे पास है 10 आए, 10 में से 8 2, 9 में से 2 7, 9 में से 8 1, 9 में से 6 3, 2 में से 1 1। तो यहाँ हमें नंबर ऑफ फीमेल्स कितना मिला 1,31,720। सो इसी तरीके से आप किसी भी चीज की वर्ड प्रॉब्लम कर सकते हैं, शब्दों के खेल को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो हमारे सबसे पहले नियम क्या थे कि हम जो भी लाइन पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं उसमें से हिंदी शब्दों को समझकर उसको एक फॉर्म में एक सेंटेंस में बना के उसे समझना है कि वो हमसे पूछना क्या चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, हम सोचते हैं कि एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है और उसके बाद हमें इस तरीके से लिखना होता है। अगर आप इस तरीके से